राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 14 सितंबर का विचार। स्वधर्मे निधनम श्रेयः। यदि संयोगवश अपने बड़ों से विचारधारा का कुछ संघर्ष भी उत्पन्न हो जाए तो भी हमें उनके प्रति सम्मान का व्यवहार बदलने का कारण नहीं। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म और अर्जुन एक दूसरे के सामने आए तब अर्जुन ने प्रथम 5 बाण उनके पैरों की ओर चलाए। भीष्म के सारथी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अर्जुन के अमोघ बाण भीष्म की छाती में न लगकर पैरों की ओर आए। भीष्म ने कहा, मेरा प्यारा अर्जुन मेरा आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए 5 बाणों से मुझे प्रणाम कर रहा है। हमें ये उदाहरण प्राचीन पौराणिक आख्यायिकाएं कहकर नहीं त्यागने चाहिए। इनमें हमारी संस्कृति के वे अमूल्य रत्न जड़े हुए हैं जिन्होंने एक समय में हिंदू जीवन को संसार की ईर्ष्या की वस्तु बना दिया था। यह कहकर भी उन्हें छोड़ना ठीक नहीं कि वे इस समय के लिए अव्यावहारिक है। इस 20वीं शताब्दी में भी हमें इस प्रकार के प्रेरणादायी उदाहरण देखने को मिलते हैं। अपने संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का ही एक उदाहरण है। एक बार वे संगठन के कार्य से पूना गए थे। प्रौढ़ लोगों की बैठक में वहाँ के एक सज्जन जो डॉक्टर जी के शिक्षक भी रह चुके थे आमंत्रित थे। डॉक्टर जी को यहाँ भाषण देना था। नगर के अनेक गणमान्य लोग उस सभा में एकत्रित हुए थे। वह वृद्ध अध्यापक कुछ देर से आए, किंतु जैसे ही डॉक्टर जी ने उन्हें देखा वे उठ खड़े हुए और उनके चरण छूकर उन्हें अपने आसन पर बैठाया। अपने स्थायी जीवन मूल्यों की पृष्ठभूमि पर ये है हमारे वर्तमान जीवन के कुछ वैशिष्ट्य। एक व्यक्ति के ही समान जब तक कोई राष्ट्र अपने स्वधर्म के मूलाधारों पर जमा रहता है तब तक वह चतुर्दिक वृद्धि करता है एवं फलता फूलता है। किसी के स्वधर्म की जड़ों को उखाड़ लेना और उनके स्थान पर कुछ और ही आरोपित करने का परिणाम पूर्ण अस्तव्यस्तता एवं पतन ही होगा। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी श्रेयस्कर है। दूसरे का धर्म ग्रहण करने के परिणाम भयावह होते हैं। अतएव हमारे लिए राष्ट्र के स्वधर्म का यह आह्वान है कि हिंदू जीवन पद्धति को पुनरुद्दीप्त करके आत्मविस्मृति एवं अनुकरण की उस राख को झाड़ दे जो हिंदू हृदयों में युगों पुराने संस्कारों के अमर अंगारों को ढके हुए है, जिससे इस पवित्र देश की राष्ट्रीय आत्मा की ज्वाला अपने संपूर्ण तेज के साथ पुनः प्रज्वलित हो उठे। स्वतंत्र है यह धरा स्वतंत्र आसमान है, स्वतंत्र है यह धरा स्वतंत्र आसमान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, स्वर्ग से महान है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।